सो हेलो गाइस, मैं फैलगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ घटी एक और घटना, और इस सीरीज़ का नाम है आहट। जी हाँ, हमारी जो सीरीज़ है उसका नाम आहट है। एंड बहुत ही खौफनाक सीरीज़ में ये बना रहा हूँ, और ये सब ट्रू स्टोरी पे बेस्ड स्टोरी है। सो मैं गया था मेरे विलेज, और अगर आपको पता नहीं है मेरा जो विलेज है तो उसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बना रखी है, जो कि ये वो वाली वीडियो। अगर आपको वो वाली स्टोरी नहीं पता है, फटाफट से जाके फर्स्ट वो वाली स्टोरी देखना। बाकी आपको कुछ भी आपके दिमाग में घुसेगा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सबसे पहले अपनी स्टोरी बिगिन करते हैं। मैं जा रहा था अपने विलेज पे, और बीच पे मेरे जो कज़िन है उसका फ़ोन आता है कि आपने वो वाली स्टोरी देखी होगी तो आपको सब कुछ पता होता है कि मेरे सबसे बड़े भाई के साथ भी हादसा हो जाता है। हादसा वो था कि वो जब हॉस्टल में होता है तब वो ऐसे बॉयज़ हॉस्टल में होता है, और प्रोग्राम चल रहा था। वो अपने दोस्त के साथ कैंटीन पे था, एंड अचानक उसको ये खटका कि वो जाके सबसे पहले अपने बाजू वाले एक स्टोर रूम हुआ करता था जिसमें कोई नहीं जाता। उसका रीज़न तो ऐसा था कि सब ऐसे बोलते थे वहाँ पर भूत है, और मेरे जो बड़े भाई थे वो इस मानने में अभी भी ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ है भी नहीं, इतना बड़ा हादसा हो गया तो भी। वो गए अपने फ्रेंड के साथ, एंड वो वहाँ से इसके लिए नहीं निकल रहे थे कि उसको वहाँ पर देखना था क्या है। वो पहले से डरे हुए थे। वो इसीलिए निकलते थे कि वहाँ से उसको इस साइड उसका क्लास ऐसे उसका जो पूरा सा होता है ना, जहाँ पर सब ऐसे लड़के पढ़ते हैं एक साथ ग्रुप स्टडी में, वो था उसका हॉस्टल रूम नंबर उसके बाजू में ही। तो वो वहाँ पर जाने के लिए निकले, और वहाँ पर उसको उनको देखा एक ऐसी ही अंधेरी चुड़ैल। जी हाँ, क्योंकि उस रूम में लाइट होती नहीं थी, और वो स्टोर रूम कितने टाइम से पुराना था। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी मर गया था अपने एक हादसे की वजह से। अपने ऊपर कोई बॉक्स गिरा, उसमें कुछ हैवी लोडेड था, तो उसके माथे पे लगने से वो मर गया था। वो लड़की थी या लड़का ये तो पता नहीं, पर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। मेरे भैया ने ये देखा, एंड वो ऐसे कांप उठे इस चीज़ से कि क्या। मुझे भी गूज़बम्प आ रहा है अभी। एंड उसको अचानक से दिखा कि वो कैंडल बुझ चुकी है। 1 मिनट के लिए जलने वाली जो कैंडल थी वो दूसरे 1 मिनट में बुझ चुकी है। ये देख के वो और भी डर गए, और भी उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। तभी अचानक कोई से चिल्लाते हुए उसके साइड आने लगा। वो डर गए और वो भागने लगे अपनी साइड और अपने दोस्त के साथ। उसके जो दोस्त था उसके किसी ने हाथ पकड़ लिया कि आ जाओ, आ जाओ, मुझे बचा लो। वो आधी लड़की और आधा लड़का का आवाज़ काट रहा था, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। मुझे तो लग रहा है हम कुछ कह नहीं सकते कि वो था या फिर वो था। कई बार ऐसा था कि बहुत ही ऐसे वो वहाँ से भागने लगा, और वहाँ से आवाज़ निकलने लगी। मेरे जो भाई थे उसने अपने दोस्त, उसका नाम अभी हम रख देते हैं ककड़ी। ककड़ी को खींच के आ गए, एंड रूम में जाने के बाद वो बहुत डर रहे थे क्योंकि रात के बढ़ चुके थे 9। एंड उस हॉस्टल के तब उस रूम से अपने रूम में से निकलना बाहर मना था, क्योंकि तब से उस हॉस्टल में ऐसा अजीब बात होती थी। जो काम वाले जो होते हैं ना, जो अपना झाड़ू पोछा ये सब लगाते हैं, वो नोटिस करते थे कि वहाँ पर कुछ ऐसा बहुत पैरानॉर्मल होता था। वो झाड़ू लगा के जाते थे और कचरा 2 मिनट में वहाँ पर फिर से इतना ही फैल जाता था जितना पहले होता था। वो तंग आ चुके थे, उसको लगता था कि कोई प्रैंक कर रहा है। वो सब उस हाथ खींचने वाला अकाल मृत्यु या कुछ भी चीज़ का प्रकोप था। अब बात ये आती है कि कोई इसको क्यों नहीं निकालता, क्योंकि वो
एक टाइप से एक पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसको कोई निकाल नहीं सकता उस रूम में से। ऐसा मान झाड़ू फूक सब कुछ करके ऐसे बंद रखा था उस रूम में। एंड ऐसा उसकी स्टोरी ऐसी थी कि वो जो एक औरत थी उसे कि जो वहाँ का जो ऐसा होता था कि वहाँ पर एक टाइम एक स्टूडेंट आ गया था जो कि वहाँ से पढ़ के ऐसे बड़ा हो गया और वहाँ पर ही काम करता था अपना। सो एक दिन वो बुक लेने गया और उसको सर पे चोट लगी और चोट लगने से कारण उसका जो ब्रेन का मिड्यूला होता है वो हिल गया था। सो उसका कुछ भी याद नहीं रहता था और ऐसे 50% वो पागल होने लगा था। उसको कुछ याद नहीं रहना था और वो ऐसे तालियां ऐसे पढ़ते थे, किसी से हंसता था और किसी को देख के रोता था। सब उसको पागल बुलाने लगी, कोई उसको वो बुलाना लगा। आफ्टरवर्ड्स उसको पागल खाने ले जाया गया और वो कहता था कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ पागल। एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ टाइम के बाद उसने अपने आप को जलाने की कोशिश भी की। हाँ, उसने अपने आप को जलाने की भी कोशिश की थी। सो वो जल गई। एंड आफ्टरवर्ड्स वो जब ऐसे आधी जली उसको किसी ने बचा लिया। एंड पागल खाने से वो जब वापस आई, उसको पागल खाने भेजने के बाद वो जब वापस उसको ऐसे कह के रिहा कर दिया गया कि वो पागल नहीं है, तो वो स्टोर रूम में रहने लगी अपना हॉस्टल का रूम नंबर 394 छोड़ के। एंड आफ्टरवर्ड्स वो अचानक ऐसे वो पूरे सडनली उसने लॉक कर डाला और उसके कितने कहने पर बाद भी, प्रिंसिपल का कहने के बाद भी वो नहीं मानी, जिससे उसको आज भी हॉस्टल में खाना दिया जाता है। एंड अगले आज तक उसको दिया जाता है, आज भी नहीं दिया जाता था क्योंकि गए महीने उसकी मौत हो गई थी। जी हाँ। एंड मेरे जो बड़े भाई वो अभी हॉस्टल पे है, जो कि उसका वेकेशन है नहीं और वो लॉकडाउन में हॉस्टल पे ही थे, अभी भी है। सो वो मर गई और उसके कोई अंदर जा भी नहीं पा रहा था क्योंकि अंदर उसका इतना खौफ था, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मेरे भाई का हाथ पकड़ने के बाद आओ 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 करके जो बोलता है उस पर कोई भी डर जाता है। सो इतना सब कुछ होने के बाद मेरे जो बड़े भैया थे उनको लगा कि क्या है। सो उन्होंने देखा उनकी बॉडी को किसी ने उठाया भी नहीं था और बांस मार रही थी। उन्होंने सोचा कि अंदर कैमरा डाल के देख सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी पे एक कैमरा फिट किया है, एक छोटा सा कैमरा जो या मोबाइल, यस मोबाइल। एंड उसने ऐसे लंबा सा ऐसे वो लकड़ी को अंदर डाल के वो जो थोड़े से रोड्स में अंदर डाल के देखा तो अचानक से कोई ऐसे तो साया ऐसे गया और उसका जो दोस्त था वो उस कैमरे को कनेक्ट कर दिया था लाइव। सो वो जो हो रहा था उसको देख सकते हैं। अचानक से कैसे कुछ जूम करके आया और कैमरा का पूरा रेडिएशन चला गया, पूरा नेट और जो लाइट था वो सब कुछ ऐसे बिगड़ने लगा, पूरा डिफेंस बिगड़ने लगा। मेरे भैया ने सोचा वो आ गई है, उन्होंने जैसे आया तब उसने थाप करके ऐसे हमारा कैमरा खींच लिया, अपना मोबाइल खींच लिया और वो लकड़ी बाहर और सब कुछ खींच के अंदर वो औरत निकल गई। एंड जी हाँ, उसकी डेड बॉडी वहाँ पर थी। तो अब वो कौन हो सकती, उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी थी, तो वो कौन हो सकती है जो इतनी फटाफट जाके इसे ले आ सकती है? कौन हो सकता है ऐसा जो इतनी फटाफट से आके इसे जूम करके निकल के जा सकता है? एंड वो औरत अचानक से फिर से आई और मेरे भाई के ऊपर ऐसे हाथ ऐसे करके बुलाने लगी कि हाथ जाओ। जब तक वो जिंदा थी कोई भी उसके भरोसा कर सकता था, थोड़ा भी 100 में से 20% भी वो भरोसा कर सकता था कि भाई ये इंसान है, कोई भूत तो नहीं। पर अब उसका भूत उसको बुला रहा है, कौन भरोसा करेगा भाई? कौन इतना पागल है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे बड़े भैया के ना कहने के बाद औरत अचानक से दूर जाके अचानक से आ गई और चिल्लाने लगी आओ 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 आओ। और अचानक से ऐसा वो दिखाने लगी कोई मुझे खींचे जा रहा है। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो गया, खिड़की ऐसे अचानक से स्क्विस्ट होने के बाद ऐसे पूरे बंद हो गई ऐसे जोर से। एंड
तब मेरे भैया अंदर गए और पूछा कि क्या हुआ, कुछ आपको मिला? तो कैमरे पे सिर्फ यही दिख रहा था कि मेरा जो था वो एंगल पे, जिस एंगल से पड़ा था वहाँ पर देख रहा था कि वो ऐसा खून से लथपथ थी और उसकी बॉडी पे खून छिड़क रही थी और उसके आजू बाजू ऐसे घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी और आग लगा दी चारों साइड राउंड में। हिस्सा मिला और तब तक ना उसने ऐसा कैमरा देख लिया ऐसे एकदम अचानक से ऐसे, और वो फिर से उस कैमरा के साइड जाते सीधे उस कैमरे को ऐसे दब मार लिया और कैमरा ब्रोक हो गया। तब उसने बताया कि अब लाइव नहीं रह सकते क्योंकि मोबाइल गया। एंड तब मेरे भैया का रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। एंड मेरे जो कज़िन था उसकी मजाक उसका ककड़ी जो दोस्त था वो उड़ाने लगा। सो अचानक से उन दोनों को रात को एक ही सपना आया कि वो दोनों एक ही रूम में गए, उसी रूम में उस जो स्टोरेज रूम था उसमें, और अचानक से एकदम अचानक से ऐसे पूरा सब कुछ लाइट ऑफ हो गया और उन दोनों को मारने में आया और चुड़ैल की धमकी भी मिल चुकी थी। एंड दूसरे दिन वो रात को 12 बजे गए और वहाँ पर ऐसे कपूर का धूप किया किसी तांत्रिक के वीडियोस देख के। सो तांत्रिक के वीडियोस देख के जैसे वो गए तो भूत नहीं आई और इस बार उसको सीधा बताया कि चले जाओ, इस बार मुड़ के इस साइड नहीं देखना बाकी। वो सनी लेवल का डायलॉग है, मार डालूंगी ऐसे बोला। सो पूरे सब डर चुके थे। एंड दूसरी बार से मेरा कज़िन अभी भी उस हॉस्टल में कभी भी उस साइड देख के नहीं चलता। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन आपकी मर्ज़ी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।